आप चलो, आपके पास खर्चा नहीं मैं दूंगा, लेकिन वहाँ हम 80% लोगों को राशन देते हैं, पूरे गांव में देते हैं। जे मर गया तो हुक दे थे, जे जिये तो हुक दे थे। गांव को आधी पंचायत हल करी थे, गांव पूरी प्रधानी व्यवस्था देखी थे। और तनी हमसे डगमगाइए, लोकसभा में आप देख लड़क गए ने, अगर विधानसभा में डगमगाइए आप तो पूरी तरह लुढ़क गए। बैठे हैं तो जो जनता है जिनको आप राशन देने वाले हैं उनका राशन तो बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदार है कि क्यों नहीं हमको दे रही। हम तो फ्री में काम करेंगे, सारे काम हम करें, SIR हम लोग करें, आयुष्मान कार्ड हम लोग करें, सारे काम हम लोगों को नहीं कर रहा। ई-पोस्ट मशीन से अगर कार्ड धारक अंगूठा लगा रहा है तो उसको 100% वितरण हो रहा है, 100% वितरण हो रहा है। लेकिन काम 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? सुनना चाहिए और सुनेगी नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे, निर्णय लेके ही जाएंगे। तो लगता है सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी। सरकार को भी सुनना चाहिए और राज्य सरकार को भी सुनना चाहिए। नहीं सुनी तो क्या करेंगे? अरे नहीं सुनेंगे तो हम लोग अब धरना प्रदर्शन तो जारी कर दिए हैं। हाँ। उसमें नहीं होगा। आप पूछते हो तहसील रानीगंज का कोटेदार संघ का अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, लगता है सरकार सुनेगी और नहीं सुनेगी तो क्या करोगे? अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनती। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? राजेश बंसल। बंसल जी ये बताइए, जितने दिन भी आप यहाँ बैठेंगे उतने दिन पब्लिक को राशन नहीं मिलेगा, उतने दिन राशन नहीं मिलेगा। तो इसका खामियाजा तो पब्लिक भुगत रही है। आपके आंदोलन में सरकार के बीच में पिस तो पब्लिक रही है। पब्लिक का राशन। राजधानी लखनऊ में आज दूसरा दिन हो गया और कोटेदारों का हंगामा और व्यापक नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम कोटेदार आए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस और राशन उत्तर प्रदेश राशन विक्रेता गल्ला समिति के अशोक मल्होत्रा और राजेश तिवारी के नेतृत्व में आज विशाल आंदोलन है। मांग एक ही है कि उनके जो लाभांश है उसको बढ़ाया जाए। जानते हैं कि आज आंदोलन किस तरह का रूप लेगा। सर आज फिर देख रहे हैं आज बड़ी संख्या हो गई है और पिछले 7 दिनों का प्रण लेकर आप लोग बैठे हैं। क्या लगता है 7 दिनों में कितना रिजल्ट मिलेगा और नहीं मिलता है सर तो क्या कुछ करेंगे? पहले तो मांगे पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी केवल एक ही मांग है, हम लोग कमीशन अन्य प्रदेशों के बाद 200 रुपया कुंटल होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 90 रुपया कुंटल है, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार दिल्ली में 200 रुपया कुंटल है, हरियाणा में 200 रुपया कुंटल है, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय है और प्रदेशों में गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, हर जगह 200 रुपए के ऊपर है। केरल में 240 रुपए है। तो उत्तर प्रदेश का कोटेदार पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया वितरण करता है, तो उत्तर प्रदेश कमीशन भी अन्य प्रांतों को बात होना चाहिए। एक ही मांग लेकर हम लोग आए हुए हैं और 1 हफ्ते के लिए नहीं आए हैं, 10 दिन तो हम लगातार करेंगे। इसके बाद जब तक मांग नहीं पूरी होती है यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा आंदोलन धरना लगातार चलता रहेगा। राजेश भाई, लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा UGC का चल रहा है दिनों, आप पर सरकार ध्यान दे पाएगी अभी? UGC के मुद्दे से बड़ा हमारा मुद्दा है। हम 80% लोगों को राशन देते हैं, पूरे गांव में देते हैं। जे मर गया तो हुक दे थे, जे जिये तो हुक दे थे। गांव को आधी पंचायत हल करी थे, गांव पूरी प्रधानी व्यवस्था देखी थे। और तनी हमसे डगमगाइए, लोकसभा में आप देख लड़क गए ने, अगर विधानसभा में डगमगाइए आप तो पूरी तरह लुढ़क गए। 2.5 अंक में नहीं है। कोटेदार गांव सरकार राशन देती हो, लेकिन बांटता कोटेदार है, जनता कोटेदार सुनती है। 80% कोटेदार राशन विक्रेताओं के साथ रहते हैं। हम जो कहेंगे, सरकार ने कहा कि हमने मुफ्त राशन दिया लोगों को, इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको वोट मिला, लेकिन सरकार उस तरह से ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्या वजह लगती है आपको? सरकार राशन देती है, लेकिन बिचवा में हम भी बैठे हुए, राशनवा हम ही देते हैं। के करे मेहरारू पेटे में 8वां 9वां महीने चलत बा, कोटेदार जानता है। और के करे घरे मलगौजी में कोटेदार जानता है। गांव के रग रग कैसे वोट देते हैं तो हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग हिले तो लोकसभा में हिल गए, और अगर विधानसभा में हिल गए तो केवल हिलने भर देर है। हमारे एक राशन विक्रेता, प्रधानमंत्री भी बिना राशन का चावल खाए प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। उनका सगा भाई भी कोटेदार है। इसके पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका भी भाई कोटेदार था। बाबा जी हैं, वो भी कोटे की व्यवस्था के विषय में जानते हैं। इसीलिए पिछली बार भी उन्होंने अपनी व्यवस्था को अपने पास रखा, इस मंत्रालय को। इस सरकार में भी इस मंत्रालय हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि अगर मामला ठीक है, गड़बड़ा गए तो हम लोग आए हैं, लेके जाएंगे और बिना लिए नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे विधानसभा घेराव करना हो, चाहे हड़ताल करना हो, कोटेदार प्रण बना चुका है। इस बार लड़ाई लड़ेगा और चौथे चरण में धक्का मार देगा अगर नहीं सुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। ये बताइए क्या लगता है सरकार तो सुनेगी कि नहीं सुनेगी? इतना बड़ा मुद्दा UGC का चल रहा है, उसके बाद आपका लखनऊ में आंदोलन है, आज दूसरा दिन है, कोई आया वार्ता करने?
अभी तो वार्ता करने कोई नहीं आया है और हम लोग अभी चाहते भी नहीं कि हम किसी से वार्ता करें। पहले मैं अपने संघर्ष को करूंगा। हम कोटेदार एक करेंगे। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, दिन पे दिन भीड़ हमारी बढ़ती जाएगी और कल भी हमारे लखनऊ और सहारनपुर मंडल लगा है, भीड़ बढ़ती जाएगी और सरकार को मानना पड़ेगा अब मेरी बातों को समझ। तो अशोक भाई ये बताइए, जैसे आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं तो जो जनता है जिनको आप राशन देने वाले हैं उनका राशन तो बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदार है कि क्यों नहीं हमको दे रही। हम क्या फ्री में काम करेंगे? सारे काम हम करें, SIR हम लोग करें, आयुष्मान कार्ड हम लोग करें, सारे काम हम लोगों को फ्री में दिए जा रहे हैं। क्या उसका कोई भुगतान नहीं? कि हम लोग आदमी नहीं है, सबको दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है? बिल्कुल सही। देखिए अशोक जी हैं, राजेश जी, उसके साथ साथ तमाम वो लोग हैं। हम बात करते हैं इन लोगों से, आप लोग अपना नेतृत्व करें। सर कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। तो कोटेदारों पे बड़ा आरोप भी लगता है, आजकल कटौती कर रहे हैं कोटेदार 20 रुपए की, ये क्या सीन है? नहीं, ये सब झूठा आरोप है। कोई कोटेदार कोई कटौती नहीं कर रहा है। ई-पोस्ट मशीन से अगर कार्ड धारक अंगूठा लगा रहा है तो उसको 100% वितरण हो रहा है, 100% वितरण हो रहा है। लेकिन काम 100% दे रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा हम लोगों को, मतलब हम लोगों की जो मेहनत है वो नहीं मिल रही है। कहाँ से सर? फतेहपुर से। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? सुनना चाहिए और सुनेगी नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे, निर्णय लेके ही जाएंगे। तो लगता है सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी। सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सुनवाएंगे। अच्छा काहे सुने सरकार आपकी, ये बता दो। क्योंकि हम लोगों से काम लेती है। हाँ। अगर हमसे काम करवाती है तो हमारा जो उचित पारितोषिक है हम लोग उसको लेने के हकदार हैं और वो चीज सरकार नहीं कर रही है। जो हमारे यहाँ मनरेगा के काम करते हैं उनकी भी स्थिति ये है। अब उनका तो बढ़ा दिया सरकार ने, नई योजना लिया, इनाम ही बदल दिया। तो हम लोग उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं कि पास मशीन चलाना, जो वेइंग कांटा है उस पे वजन करना, अपने कार्ड धारक को देना, संतुष्ट करना। कहाँ से हैं? हम अनिल पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष प्रतापगढ़। पांडे जी अभी तो UGC सुना है कि नहीं सुना है? बहुत सुने, बहुत सुने। किसके खिलाफ आ गया है? सवालों के खिलाफ आ गया है। तो अब तो सड़ा है। हाँ बिल्कुल सवाना है। तो लगता है उस मुद्दे से आज के कोटेदारों को देश छोड़ के भाग जाए? नहीं बिल्कुल नहीं भागे। इसमें अगर सवाना है, UGC आ गई है तो UGC का भी विरोध कर रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, सबको जीने का बराबर हक होना चाहिए। बहरहाल हम UGC के मुद्दे पे समय कुछ नहीं हम कहना चाहते हैं। हम कोटेदार हैं, आपकी मांग सुननी चाहिए। हमारी मांग जो है वाजिब है। ठीक है सर, ठीक है, इसलिए सुना जाना ठीक है। चाहिए। कहाँ से है सर? हम इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं। प्रयागराज के अंतर्गत ब्लॉक बहरिया है, अच्छा सर, तहसील फूलपुर है। अच्छा सर, योगी सरकार ने तो आपकी पूर्व की जो मांगे थी थोड़ी बहुत सुनी, लगता है केंद्र सरकार सुनेगी? केंद्र सरकार को भी सुनना चाहिए और राज्य सरकार को भी सुनना चाहिए। नहीं सुनी तो क्या करेंगे? अरे नहीं सुनेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन तो जारी कर दिए हैं। हाँ। उसमें नहीं होगा तो अपना अवसर तक होगा। अरे किसानों का तो आंदोलन 1 साल चला, 1 साल बाद भी नहीं सुनी। भले आपके नहीं 7 सुने, दिन में कहाँ सुन लेगी? 7 दिन नहीं चलेगा। ये तो अभी हम लोग गल्ला खाद्यान्न उठाना बंद कर देंगे और वितरण भी बंद कर देंगे। राशन मेरी बात सुन लीजिए आप। सरकार 7 दिन में हमारी बात नहीं सुनेगी, 2027 में हम सुना देंगे। ठीक है, सुना देंगे। कहाँ से है सर? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, तहसील रानीगंज का कोटेदार संघ का अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, लगता है सरकार सुनेगी और नहीं सुनेगी तो क्या करोगे? अगर सरकार मेरी मांग नहीं सुनती है ना तो हम लोग बिल्कुल वितरण बंद कर देंगे, मशीनें सप्लाई ऑफिस में ले जाके जमा कर देंगे, एक भी ताला चाबी सब हैंडओवर अधिकारी कर तो ऐसा ना हो कि कोटा निरस्त हो और दूसरा कोटेदार बैठ जाए। कोटा निरस्त एक केंद्र सरकार की योजना है, यूपी सरकार एक नहीं कर सकती श्रीमान जी। हाँ, ये ठीक कोटा है, ठीक है। निरस्त सर कहाँ से है? सर कहाँ से है? अयोध्या जी से। क्या मांगे हैं? लगता है सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी तो क्या करोगे? हम लोगों की बराबर मांग चल रही है, बराबर लड़ाई चल रही है और सरकार सुनेगी और उसको सुनना पड़ेगा। हम लोगों ने जो है पूरा प्रयास किया है कि अब ये जो हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन, जैसे हमारे यहाँ कई संगठन थे, अब सभी संगठनों ने एक होकर के उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद, ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन के दोनों अध्यक्ष साथ में मिल करके अब सभी कोटेदारों की एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश बंसल। बंसल जी ये बताइए, जितने दिन भी आप यहाँ बैठेंगे उतने दिन पब्लिक को राशन नहीं मिलेगा? उतने दिन राशन नहीं मिलेगा। तो इसका खामियाजा तो पब्लिक भुगत रही है आपके आंदोलन में, सरकार के बीच में पीस तो पब्लिक रही है। पब्लिक का राशन
28 तक वितरण होना था, वो 28 तक वितरण हो गया है। जिस दिन वितरण समाप्त हुआ है उस दिन से हम लोगों ने ये धरना शुरू किया है। पब्लिक के अहित में हमने अभी तक कुछ नहीं किया। 10 तारीख से सरकार वितरण शुरू करती है, हमने 7 तारीख तक का अपना कार्यक्रम रखा है और 7 के बाद अगर हमारी बातों का स्पष्ट जवाब और सही जवाब बात नहीं देती है तो उसके आगे यहीं पे सभी कोटेदारों के साथ बैठ करके एक रणनीति बनेगी, मजबूत रणनीति बनेगी कि हमें क्या करना है। हमें दुकानें बंद करनी है, मशीन वितरण बंद करना है, उठान बंद करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी के ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से भाई? क्या लगता है, सुन लेंगे सरकार वाले? नहीं सुनेंगे ना, तो क्या करेंगे? 27 में जवाब देंगे। ये हुआ जवाब। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज कोटेदार आक्रोशित है, गुस्से में है। कारण एक ही है कि उनसे काम लिया जाता है, उनके नाम पर वोट लिया जाता है। लेकिन राजधानी लखनऊ में आज दूसरा दिन है इन कोटेदारों का, लेकिन इन पर ना अभी तक कोई चर्चा हो पाई है, ना इनकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इसका खामियाजा पब्लिक को तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन सरकार को 27 के चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव 2027 में भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आखिर कोटेदार जो एक बड़ी आबादी को संभालता है और बीएलओ तमाम ड्यूटी को भी अलग अलग जगहों पर करता है, उनकी अनदेखी उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों हो रही है? उन्होंने मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन देखने की बात है कि किसान बिल आने के बाद 1 साल के आंदोलन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो आखिर इन 7 दिनों में कोटेदारों का ये प्रदर्शन, ये उठान बंद करना, यानी कि वो राशन उठाना बंद कर देंगे, ई पॉस मशीनों को जिला खाद्य अधिकारी के पास जमा कर देंगे। इससे नुकसान तो जनता का ही है। आखिर सरकार इनकी मांगों को सुनने में इतनी देरी क्यों कर रही है? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजेश तिवारी जी, कि आप चलो, आपके पास खर्चा नहीं मालूम कि आप लोग एक सौगंध खाइए माँ गंगा की कि ट्रक से राशन नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। खड़ी रहे। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।